बोलती हिंदी क्लास बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम भाई मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के एक और धमाकेदार सेशन में। देखिए सबका ये डाउट होता है क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है, और मिनिमम 1 महीना बचा, सिर्फ 30 डेज है जो हमारे पास है। और उस 30 डेज में अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट है और नहीं भी है तो उस टाइम में हमको सारा तो हम नहीं पढ़ सकते, रिवीजन हालांकि आपने कर लिया होगा, लेकिन जो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है हमको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, मतलब जो चीज एग्जैक्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिले हमें उस पर पहले फोकस करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इसमें कंफ्यूजन होता है जीवन परिचय में, और जो गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चैप्टर है भाई। पद्यांश की बात की जाए तो पद्यांश हमारा 6 मार्क्स आता है, लेकिन उस 6 मार्क्स में हमारे 13 चैप्टर हैं, और जो 13 चैप्टर कोई मामूली चैप्टर नहीं है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग चैप्टर है कि एक लेक्चर में तो खत्म होता ही नहीं है। और कुछ चैप्टर ऐसे ही थोड़ा समझने में डिफिकल्ट भी, मतलब टाइम लगता है समझने में। तो 13 चैप्टर, तो क्या 13 के 13 चैप्टर इंपॉर्टेंट है? या फिर अगर हम गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में 7 से 8 चैप्टर है, तो क्या वो सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है? नहीं। सिर्फ पढ़ना तो हमको सभी, आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, हालांकि करवा भी दिया हमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट, लेकिन आपको पढ़ना तो सब कुछ आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन उसमें से जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना, जो सीधा एग्जाम में पूछने वाला है। क्योंकि एग्जाम में भाई जो चीज अच्छी होती है ना वही प्रश्न वहां पे पूछता है। वैसे ही जो हमारे जीवन परिचय हैं, पद से बात करें या फिर गद से बात करें, दोनों में से जीवन परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हर साल आते हैं और उसी के आने की संभावना, तो आपको उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना, उसको सबसे अच्छे से तैयार करके जाना ताकि एक भी आपका नंबर ना कटे, ठीक है। तो आज गद्यांश आधारित प्रश्न और पद्यांश आधारित प्रश्न में से जो हमारे चैप्टर है कौन कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसी में से देखिए क्या होता है, वो सब आपको आगे बताएंगे, है ना। मतलब जब आपको बताएंगे कौन कौन सी इंपोर्टेंट है तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो बने रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, और कम से कम आज के 20 से 30 मार्क्स आज आपके कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ इतना ही करिएगा, 30 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर। तो चलिए फिर क्लास तो होने वाली इंटरेस्टिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की, बोल जय बब्बा की। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण जीवन परिचय, गद्यांश से जो जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पक्का पक्का पूछे जाएंगे। अब भाई बोलोगे भाई इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि जीवन परिचय पूछने का पैटर्न क्या होता है कि आपको 3 जीवन परिचय देखने को मिलेंगे, आपको 3 जीवन परिचय देखने को मिलेंगे, 3 में से किसी एक को आपको लिखना होगा। तो आपको क्या तीनों ही आने चाहिए? नहीं, आपको सिर्फ वो जीवन परिचय याद करने हैं कि जो एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन रहता है 3 में से एक करना होता है। तो जो गद्यांश से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय जो आपको तैयार करने वो कौन सा है? एक तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, किसका? एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सेकंड जयशंकर प्रसाद का, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बेटा ये तीनों जीवन परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों में से ये जो 2 जीवन परिचय आपको, इसमें से तीनों में से 2 ऐसे जीवन परिचय जो आपको एग्जाम में एज इट इज पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी आएंगे, लेकिन आपको उससे भाई क्या करना, आपका काम निकलना चाहिए ना, आपको सिर्फ एक ही जीवन परिचय लिखना है। तो एक में से ये बहुत सरल से भी है, ठीक है। तो आपको ये 3 जीवन परिचय तैयार करके जाने हैं, ठीक है। ये बात होती है हमारी कहाँ की? गद्यांश भाग की। अब वैसे हम बात करते हैं किसकी? पद्यांश की। तो पद्यांश में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जीवन परिचय आपको लिखना होता है। तो पद्यांश में कितना 13 चैप्टर है और 13 के जीवन परिचय हैं, 13 हमारे कवि कवित्री के जीवन परिचय। तो क्या हमको पूरा 13 को 13 जीवन परिचय याद करना है? नहीं, आपको सिर्फ 4 जीवन परिचय याद करना है। क्या आपको सिर्फ 4 जीवन परिचय याद करना है, ठीक है। जो 4 जीवन परिचय यहाँ पे लिखो आपको सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना। और यही बेटा इसमें से 2 ऐसे होंगे, 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेटों में से ये जीवन परिचय आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि एक जीवन परिचय में ये देखने को मिल सकता है, दूसरे में ये देखने को मिल सकता है। तो 7 सेट में से हर एक सेट में 7 में से एक ना एक जीवन परिचय जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना, ये चारों के चारों पद खंड से जीवन परिचय वो याद करना, ठीक है। इन कवि के तो पहले कवि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, सेकंड है सूरदास जी, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा। इन चारों का जीवन परिचय सिर्फ आपको याद करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13 जीवन परिचय है भाई, 13 की तरह याद करोगे अगर नहीं, वो इंपोर्टेंट नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। अभी तक जितने भी सेट है, जितने भी एग्जाम हुए, हर एक सेट में इनमें से आपको जीवन परिचय देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं है तो एग्जाम उठा के देख सकते हैं ना, एग्जाम पेपर होंगे आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके 5 नंबर आपको कंफर्म हो जाएंगे और पीछे गद के आपको बता दिए।
अब मेन डाउट ये आता है कि जो महत्वपूर्ण गद्यांश होते हैं, तो क्या सारे के सारे गद्यांश कम, देखिए वो बात अलग है कि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब एंड टाइम में जो जो इम्पोर्टेंट वो करना ज्यादा जरूरी है। तो आपके सिलेबस में 7 चैप्टर है, क्या 7 चैप्टर, तो सातों में से देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, अथवा में चीज पूछी जाती है। आपको गद्यांश आधारित प्रश्न में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक के प्रश्नों को उत्तर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है कि हमको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ के जाए जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो देखिए सबसे पहले है मित्रता, क्या सबसे पहले है मित्रता, सेकंड है ममता, तीसरा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और लास्ट है भारतीय संस्कृति। तो ये 4 चैप्टर है, क्या ये 4 चैप्टर है, इनके ही गद्यांश आधारित प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ आपको गद्यांश आधारित प्रश्न तैयार करना है, आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में जो आपके बुक्स में या फिर जो मॉडल पेपर में गद्यांश दिए सिर्फ वही में से नहीं देगा, चैप्टर की किसी भी लाइन को उठा करके देगा, उसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आपको गद्यांश आधारित प्रश्न पर क्या बोलते हैं प्रैक्टिस ना करके आपको चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर इन चारों में से ना आए तो क्या करेंगे, तो बेटा आपके 7 चैप्टर है सिलेबस में, ठीक है, 7 चैप्टर है और 7 में से अथवा में आता है, क्या अथवा में आता है। तो एक तो भाई जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो तो वो देगा ही। अब ये भी आप बोल सकते हैं कि 7 चैप्टर है और 2 चीज आती है अथवा में भी, तो इनको छोड़ के अगर वो 2 आ जाए तो नहीं, ऐसा हो सकता, उन दोनों में से एक आएगा, लेकिन इन चारों में से आपको एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको गद्यांश आधारित प्रश्नों में से ये सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने अच्छे से, पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन, क्या व्याख्या है क्या कुछ है, सब कुछ आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इससे हमारे 6 नंबर हमको मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे गद्यांश आधारित प्रश्नों के चैप्टर। अब बात करते हैं कि जो पद्यांश आधारित चैप्टर है उसमें कौन सा करें। तो पद्यांश आधारित चैप्टर में भी भाई क्या बोलते हैं 13 चैप्टर है, तो क्या 13 ही हमको करने हैं, नहीं, आपको सिर्फ ये करना है पद करना, जो कि सूरदास का फर्स्ट चैप्टर है, सूरदास के पद मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, अथवा में जरूर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। आपको महान नहीं बनना है कि सारा सिलेबस तो आपने पूरा पहले से कंप्लीट कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब फोकस जिस पे करना है एंड के टाइम पे, इनको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। तो सूरदास के पद धनुष भंग हो गया, भक्ति और नीति, हल्दी घाटी, स्वदेश प्रेम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इन्हीं में से आपको पद्यांश आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही करके जाना, इन्हीं की अच्छे से व्याख्या, इसका संदर्भ, इसके लेखक कौन है, इनके कवि कौन है, और अगर उसमें अलंकार बन रहे, जो भी प्रश्न मतलब घुमा फिरा के जो 2 नंबर का अगर प्रश्न बनता है, तो व्याख्या अगर आपको अच्छे से आएगी तो ही आप उन 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, तभी आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको सिर्फ पद्यांश में आपने आई नो सब कुछ पूरा पढ़ा है, आई नो, लेकिन लास्ट टाइम में आपको इन सब पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि इसी में से देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कि आप सिर्फ यही पढ़ ले और बाकी रिविजन ना, नहीं, रिविजन आपको सबका करके जाना है, लेकिन जिसपे ज्यादा फोकस करना, जिसकी आने की पूरी 99% संभावना है, वो ये चैप्टर है, ठीक है। तो पद्यांश से हमारे यही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, आपको इसी पे फोकस करना है, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ संस्कृत का, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में भाई चैप्टर बहुत सारे, संस्कृत में पैटर्न क्या होता है, पद्यांश से आता है, गद्यांश से आता है। तो संस्कृत में पद्यांश क्या होता है कि जो हमारे श्लोक होते हैं, है ना, जैसे जीवन सूत्राणी में आपको करवाया है चैप्टर, आप देख सकते हैं। तो जीवन सूत्राणी एक श्लोक का चैप्टर है, और अन्योक्ति विलासा, इसमें भी हमारे श्लोक, जो श्लोक होते हैं ना, उसको पद्यांश बोला जाता है संस्कृत साइड से, ठीक है। तो ये हमारे कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का आता है। जो संस्कृत की व्याख्या होती है, संस्कृत में जो अनुवाद करना होता है, वो हमारे 10 मार्क्स का आता है। अब उसमें से क्या हमको सारे चैप्टर करने हैं, नहीं, सारे चैप्टर आपको नहीं करने। देखिए गद्यांश से आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और पद्यांश से आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो संस्कृत में सिर्फ आपको अनुवाद करना होता है, क्या अनुवाद करना होता है, और संदर्भ लिखना होता है किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए संस्कृत अनुवाद करना मोस्टली सारे चैप्टर को करवा दिए। तो अब जो इंपोर्टेंट चैप्टर इसमें हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है, एक तो है वाराणसी। वाराणसी चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीण, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट की बात करें तो वाराणसी, उसके बाद प्रबुद्धो ग्रामीण, और थर्ड में हमारा भारतीय संस्कृति आता है। तो गद्यांश साइड से आपको संस्कृत में सिर्फ 3 चैप्टर ये करना है, क्या गद्यांश साइड से संस्कृत की गद्यांश में आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर तैयार करना है, और पद्यांश में आपको सिर्फ 2 करना है, जीवन सूत्राणी और अन्योक्ति विलास, बहुत ही शॉर्ट से चैप्टर है। तो संस्कृत में गद्यांश पद्यांश को मिलाकर सिर्फ 5 चैप्टर करना है, आपके 10 मार्क्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है कि जीवन परिचय कितने करने हैं, गद्यांश और पद्यांश में कौन कौन चैप्टर करें, संस्कृत में कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, वो सब। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ आपको इन्हीं पर ही करना है। तो इनको आप करेंगे तो आपको कितने 10 मार्क्स की हो गए, 10
6 12 10 16 22 हो गए, 22 और 5 10, मतलब 22 और 10 यानी आपके 32 मार्क्स पूरे कंफर्म होते हैं। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आपके 32 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और बाकी देखिए जो रस छंद अलंकार होते हैं ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। क्या? जो रस छंद अलंकार होते हैं, ठीक है, तो जो रस होता है उसका 2 नंबर मिलता है आपको, ठीक है, 2 नंबर ही हो गए। जो छंद होता है उसके आपको 2 नंबर मिलते हैं, है ना। अलंकार के आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो ये हमारे 6 नंबर यहाँ से हमको मिल जाते हैं, ठीक है। अलंकार के 6 अलंकार के 2 नंबर, छंद के 2 नंबर, रस के 2 नंबर। अब क्या आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो नहीं, आपको डेफिनेशन तो ठीक है मतलब समझने के लिए जरूरी है, लेकिन आपको प्रयास क्या करना है कि आपको ट्रिक से इसमें बताए गए वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और देखिए बेटा संधि पूछी जाती है, संधि पूछी जाती है, ठीक है, समास 2 नंबर की संधि और 2 नंबर का समास पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 10 मार्क्स हमारे ये व्याकरण से हैं, ठीक है। 2 नंबर का रस पूछा जाएगा, 2 नंबर के छंद, 2 नंबर के अलंकार, 2 नंबर की संधि, 2 नंबर के समास। तो ये 5 टॉपिक है जिससे आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब इन 5 टॉपिक में बहुत शॉर्ट से ट्रिक के साथ आपको समास बताएगा, आप वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। मात्र 19 से 20 मिनट में आपका समास का पूरा टॉपिक क्लियर। अब देखिए पूरे टॉपिक का मतलब ये है कि आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं लिखना पड़ेगा कि आपको बोले कि रस क्या होता है, हास्य रस की परिभाषा लिखी, इसको उदाहरण लिखे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आपसे एमसीक्यूज पूछे जाए, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना होगा कि इस एग्जाम्पल में कौन सा रस है या फिर इस एग्जाम्पल में कौन सा अलंकार है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स के भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अलंकार, समास और संधि, ठीक है, इसकी टॉपिक की वीडियो चैनल पर पढ़ लीजिए। बहुत ही कम समय में आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी किसमें क्या अलंकार है, कौन समास है, कौन सी संधि है, ठीक है। तो इन तीनों आप जाके देख सकते हैं इन तीनों टॉपिक को, और ये 2 टॉपिक बहुत जल्दी आपको करवा दिए जाएंगे। तो ये भूल मत कीजिएगा कि आप सिर्फ ये फोकस करें कि डेफिनेशन पूछेगा, एग्जाम्पल लिखना है, नहीं। एमसीक्यूज पूछेगा, ठीक है, एमसीक्यूज पूछेगा, इसमें से 2 मार्क्स के रस से पूछेगा, 2 मार्क्स के छंद से पूछ सकता है कि भाई उपमा अलंकार की पहचान क्या है, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो चांद सा रोशन चेहरा, इसमें भी समानता हो, सा सी से सरी जैसे तरह, इन सब में क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो कुछ ऐसे ट्रिक है जो आपको वीडियो में बताएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको फोकस करना है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, ध्यान से इनको अच्छे से अपना पढ़िएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वही तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।